हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारे इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि गोल मेज सम्मेलन। और उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोल मेज सम्मेलन। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों करवाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा और कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करवाई गई थी? तो यहाँ पर 1930 में, 1931 में और 1932 में यहाँ पर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई गई थी। The Round Table Conference were a series of 3 conferences conducted by the Labour Party-led British government to deliberate upon and bring about constitutional reforms in British India during 1930 to 1932, and there was 3 such conferences. यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट करवाई गई थी। और यहाँ पर जो ये कॉन्फ्रेंस क्यों करवाई गई थी, मेनली यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित रिफॉर्म्स के लिए यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कॉन्फ्रेंस करवाई थी। ये कॉन्फ्रेंस 1930 से 1932 तक चली और इसके बीच यहाँ पर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि 3 गोल मेज सम्मेलन करवाए गए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में। There were increasing demand of granting dominion status to India among a certain section of the British polity. यहाँ पर ब्रिटिशर्स से इंडियंस की ये मांग थी कि यहाँ पर इंडिया को डोमिनियन स्टेट का दर्जा, यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस यहाँ पर मिलना चाहिए। इन इंडिया द फ्रीडम मूवमेंट वॉज इन फुल स्विंग विथ इट्स डिमांड फॉर स्वराज और सेल्फ रूल। अब यहाँ पर इंडिया में उस टाइम पर जो फ्रीडम मूवमेंट्स थे वो बहुत ही तेज़ी के साथ चल रहे थे और जो इंडियंस हैं वो पूर्ण स्वराज चाहते थे, सेल्फ रूल चाहते थे, यानी कि इंडियंस का शासन इंडिया में चाहते थे और ब्रिटिश एम्पायर को वो यहाँ से रिप्लेस करना चाहते थे। द कॉन्फ्रेंस वर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना टू लॉर्ड इरविन, देन वाइसराय ऑफ इंडिया, जेम्स रामसे मैकडोनल्ड, देन प्राइम मिनिस्टर्स एंड द साइमन कमीशन रिपोर्ट। अब ये राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये किसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना और जो लॉर्ड इरविन थे, वाइसराय थे उस टाइम पर जो इंडिया के, और जेम्स रामसे मैकडोनल्ड। जेम्स रामसे मैकडोनल्ड जो हैं वो उस टाइम पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, जिनके नाम पर यहाँ पर कम्युनल अवार्ड्स की भी स्टार्टिंग की गई थी 1932 में, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट, इन सब की रिकमेंडेशन पे यहाँ पर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द इंडियंस एंड ब्रिटिश वर मीटिंग एज इक्वल। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट ऑन नवंबर 12, 1930। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स हैं और इंडियंस हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही तरीके से, इक्वल तरीके से यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। अदरवाइज़ यहाँ इंडियंस को ब्रिटिशर्स के बराबर नहीं माना गया इससे पहले। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 12 नवंबर 1930 को। कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? तो 58 पॉलिटिकल लीडर्स थे ब्रिटिशर्स की तरफ से, 16 डेलीगेट्स यानी कि 16 प्रतिनिधि जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे, और 16 प्रतिनिधि जो थे वो ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी यानी कि जो 3 ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी थी उनके 16 प्रतिनिधि थे, 16 प्रिंसली स्टेट इंडिया के थे और 58 पॉलिटिकल लीडर्स थे जो कि ब्रिटिश इंडिया के थे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर जो INC थी उसने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बाद उनके बहुत सारे लीडर्स जो हैं उनको यहाँ पर इम्प्रिजन कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। तो इसके बाद INC ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया था। अमंग द ब्रिटिश इंडियन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस। ब्रिटिश इंडियन के अलावा यहाँ पर मुस्लिम लीग, हिंदूज, जस्टिस पार्टी, सिख, लिबरल्स, पारसीज, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस, लैंडलॉर्ड्स, लेबर, वुमेन, यूनिवर्सिटीज़,
Sindh, Burma and other provinces and the representative from the government of India. इन सभी लोगों ने यहाँ पर इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ INC ने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसके बाद इश्यूज डिस्कस्ड इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या इशू यहाँ डिस्कस किए गए थे? तो फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर निर्माण शुरू हो गया था। तो यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविंस ऑफ सिंध एंड NWFP माइनॉरिटीज़, यहाँ पर माइनॉरिटीज़ पे बहुत जोर दिया गया क्योंकि यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जो थे वो ये चाहते थे कि माइनॉरिटीज़ के लिए यहाँ पर, अनटचेबल्स के लिए यहाँ पर एक रिजर्व सीट बनाई जाए। तो यहाँ पर उसका भी डिस्कशन हुआ। डिफेंस सर्विसेज, फ्रेंचाइज, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द अनटचेबल्स। यहाँ पर BR अम्बेडकर ने यहाँ पर अलग इलेक्टोरेट मांगा था अनटचेबल्स के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए। वो यहाँ पर एक अलग पोजीशन चाहते थे। तेज बहादुर सप्रू मूव्ड द आइडिया ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन एंड दिस वॉज सपोर्टेड बाय द मुस्लिम लीग। द प्रिंसली स्टेट्स ऑल्सो सपोर्टेड दिस ऑन द कंडीशन दैट देयर इंटरनल सॉवरेनिटी इज मेंटेन। यहाँ पर जो तेज बहादुर सप्रू थे उन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन की भी यहाँ पर स्थापना की थी और मुस्लिम लीग ने उनका सपोर्ट किया था। इसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो फर्स्ट राउंड टेबल 19 जनवरी 1931 तक चली। Although many principles on reforms were agreed upon, not much was implemented and Congress party carried on its civil disobedience movement. The conference was regarded as a failure. अब यहाँ पर बहुत सारे प्रिंसिपल्स इसमें आए, कुछ को मान्यता दी गई और कुछ को इम्प्लीमेंट किया ही नहीं गया। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को ही यहाँ कंटिन्यू कर रही थी और इसलिए जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो फेल हो गई थी। The British government understood the importance and the need for the Congress party to make any decision on India's political future. अब यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ये बात समझ गई थी कि यहाँ पर INC ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर कुछ भी इसमें निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है उसका यहाँ होना ज़रूरी है, तभी यहाँ पर इंडिया का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर आगे बन सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर उस टाइम पर एक मेन पार्टी हुआ करती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और सारे मूवमेंट्स जो थे वो मेनली INC द्वारा ही चलाए गए थे। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। ये कब से कब तक चली? सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक चली। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन लंडन फ्रॉम 7 सितंबर 1931 टू 1 दिसंबर 1931। ये लंदन में हुई थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद द पार्टिसिपेशन ऑफ गांधी जी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पर किस किस ने पार्टिसिपेट किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? तो ब्रिटिश डेलीगेट्स यानी कि ब्रिटिश की तरफ से जो प्रतिनिधि थे बिलोंगिंग टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जेम्स रामसे मैकडॉनल्ड। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स की तरफ से और भी उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रतिनिधि रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स के प्राइम मिनिस्टर थे जेम्स रामसे मैकडॉनल्ड, ये भी रहे हैं। इसके बाद इंडियन प्रिंसली स्टेट्स रिप्रेजेंटेड बाय महाराज, प्रिंसेस एंड दीवान। यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया की, उनके राजा, प्रिंस और दीवान जो थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। ब्रिटिश इंडियंस रिप्रेजेंटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, महात्मा गांधी, रंगस्वामी अयंकर, मदन मोहन मालवीय। अब यहाँ पर ब्रिटिश इंडियंस जो थे उनकी तरफ से यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। ब्रिटिश इंडियंस की तरफ से यहाँ पर INC थी और INC में भी यहाँ पर कौन थे? महात्मा गांधी थे, रंगस्वामी अयंकर थे और मदन मोहन मालवीय। इन्होंने यहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। मुस्लिम्स की तरफ से यहाँ पर थे मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान थर्ड, मोहम्मद इकबाल, और हिंदूज़ की तरफ से यहाँ पे थे MR जयकर। डिप्रेस्ड क्लासेस यानी कि जो माइनॉरिटीज़ थी उनकी तरफ से यहाँ पर थे BR अम्बेडकर। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी अराइज होता है कि ऐसे कौन से लीडर थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था?
तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो प्रेजेंट थे, तो वो सिर्फ बी आर अम्बेडकर हैं। यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जो हैं वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यहाँ प्रेजेंट रहे थे, क्योंकि उनका मेन मोटिव ये था कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उन्हें यहाँ पर एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिलवाना। तो उन्होंने यहाँ तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। वुमेन्स की तरफ से सरोजनी नायडू थी यहाँ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। लिबरल्स थे, जस्टिस पार्टी थी, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, पारसीज, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियन, इंडस्ट्री, लेबर, लैंडलॉर्ड्स, बर्मा, सिंध एंड अदर प्रोविंसेस। तो ये सभी जो थे वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। इसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या आया? तो द सेशन स्टार्टेड ऑन 7 December 1931. द मेजर डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड conference was that the INC was participating in the second one. अब यहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में 7 सितंबर को स्टार्ट की गई थी। मेजर डिफरेंस फर्स्ट और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये रहा था कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पर INC ने पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पर INC पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे मान गई? तो यहाँ पर गांधी अर्विन पैक्ट, उस टाइम पर जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड अर्विन। तो लॉर्ड अर्विन और गांधी जी द्वारा यहाँ पर गांधी अर्विन पैक्ट साइन किया गया था, और उसके बाद यहाँ पर गांधी जी को कहा गया था कि वो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लें। अनदर डिफरेंस वाज दैट अनलाइक द प्रीवियस टाइम ब्रिटिश PM मैकडोनल्ड वाज हेडिंग नॉट अ लेबर गवर्नमेंट बट अ नेशनल गवर्नमेंट। द लेबर पार्टी हैड बीन टॉप्ड 2 weeks बिफोर इन ब्रिटेन। एक डिफरेंस और था कि जो ब्रिटिश PM थे रामसे मैकडोनल्ड, वो लेबर गवर्नमेंट को यहाँ पर हेड कर रहे थे, ना कि नेशनल गवर्नमेंट को। और यहाँ पर जो लेबर पार्टी थी उसको यहाँ पर हटा दिया गया था, और अब वो यहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट को हेड कर रहे थे। लेबर पार्टी यहाँ रिमूव हो गई थी। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू ग्रांट अ कम्युनल अवार्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग माइनॉरिटीज़ इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। गांधी वॉज अगेंस्ट दिस। अब यहाँ पर कम्युनल अवार्ड्स की भी शुरुआत की गई थी। यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये भी कहा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उन माइनॉरिटीज़ को यहाँ पर एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे। जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि जो अनटचेबल्स हैं या जो माइनॉरिटीज़ हैं यहाँ, उनको यहाँ एक सेपरेट प्लेस दिया जाना चाहिए। लेकिन गांधी जी इसके अगेंस्ट थे। इन दिस कॉन्फ्रेंस गांधी एंड अम्बेडकर डिफर्ड ऑन द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द अनटचेबल्स। Gandhi was against treating untouchables as separate from Hindu community. This issue was resolved through the Pune Pact 1932. अब यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जो थे उनके यहाँ पर जो विचार थे वो बिल्कुल भी मैच नहीं हुए, बहुत डिफ़र किए यहाँ पर, क्योंकि बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि यहाँ पर अनटचेबल्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, पर गांधी जी इसके खिलाफ थे। उनका कहना ये था कि वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उन्हें यहाँ पर एक अलग पोजीशन नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वो भी हिंदू कम्युनिटी के अंदर ही आते हैं। पर यहाँ पर बी आर अम्बेडकर का अलग डिसीजन था। वो ये चाहते थे कि यहाँ पर इनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया जाए। पर ये जो इशू था ये आगे चलकर रिजॉल्व होता है पूना पैक्ट 1932 में, पर यहाँ पर इनके विचारों में डिफरेंस रहा। The second round table conference was deemed a failure because of the many disagreement among the participants. While the INC claimed to speak for the whole of the country, other participants and leaders of other parties contested this claim. यहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट थे उन सभी के विचार नहीं मिले। सभी के विचार में वेरिएशंस आए, बहुत डिफरेंस रहा, डिसअग्रीमेंट हुआ यहाँ पर, तो इसलिए ये भी फेल हो गई थी। INC ने ये क्लेम किया था कि जो INC के विचार हैं वो पूरे देश के विचार हैं, वो पूरी कंट्री को यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर INC के थ्रू पूरी कंट्री कह रही है, ऐसा INC का कहना था। लेकिन बाकी जो पार्टिसिपेंट्स और लीडर्स थे उन्होंने इस बात को नहीं स्वीकारा। जैसे कि गांधी जी का यहाँ कहना था कि यहाँ पर एक सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाना चाहिए, और बी आर अम्बेडकर का कहना था कि दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएशन जो आ रहा था, उनका कहना था कि हम पूरी कंट्री को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये डिसएग्रीमेंट हुआ उसके कारण सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर फेल हो गई थी। इसके बाद यहाँ पर आती है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
नवंबर 1932 टू दिसंबर 1932 तक यहाँ पर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली. द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस बिटवीन 17 नवंबर 1932 एंड 24 दिसंबर 1932. ये 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932 तक चली. अब कौन कौन पार्टिसिपेंट थे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? तो ओनली 46 डेलीगेट्स इन टुक पार्ट इन दिस कॉन्फ्रेंस. इसमें टोटल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था. द INC एंड द लेबर पार्टी डिसाइडेड नॉट टू अटेंड इट. अब लेबर पार्टी जो थी उसको ब्रिटिशर्स द्वारा हटा दिया गया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद. तो इसलिए यहाँ पर INC और जो लेबर पार्टी थी उन दोनों ने यहाँ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया. और INC को तो यहाँ पर इनवाइट ही नहीं किया उन्होंने. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ इनवाइट नहीं किया गया था. इंडियन प्रिंसली स्टेट वर रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसेस एंड दीवान. जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ से जो प्रिंस और दीवान थे वहाँ के, उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया. ब्रिटिश इंडियन वर रिप्रेजेंटेड बाय आगा खान. अब पिछली बार सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश इंडियंस की तरफ से यहाँ INC ने पार्टिसिपेट किया था, मगर इस बार यहाँ पर आगा खान ने मुस्लिम्स की तरफ से और ब्रिटिश इंडिया की तरफ से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया. डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से यहाँ BR अम्बेडकर ने पार्टिसिपेट किया. वुमेन्स, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस एंड लेबर ग्रुप्स, इन सभी ने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था. सिर्फ INC और लेबर पार्टी ने यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया. अब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या आया? नॉट मच वॉज अचीव्ड इन दिस कॉन्फ्रेंस ऑल्सो. द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वर पब्लिश्ड इन अ वाइट पेपर in 1933 and later discussed in the British Parliament. The recommendations were analysed and the Government of India Act 1935 was passed on its basis. इस कॉन्फ्रेंस में भी ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया गया, पर इस कॉन्फ्रेंस में जो भी रिकमेंडेशंस हुई थी उसके बाद उसे एक वाइट पेपर पर पब्लिश करा गया 1933 में, और उससे बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया. और उसी के रिकमेंडेशन पे यहाँ पर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है पास किया गया था. तो ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ही उसकी रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया गया था. लेकिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये कहा गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ये एक अदर चार्टर एक्ट ऑफ स्लेवरी है, यानी कि न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी इसे कहा गया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा गया, यानी कि गुलामी का एक और नया तरीका इसे कहा गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा. तो ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी. इसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, पर इसके बाद यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया गया था. तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन यहाँ पर कंडक्ट करवाए गए थे. ये साइमन कमीशन 1927 में आई थी. उसके बाद यहाँ पर 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई गई थी. 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, 1931 में और 1932 में, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था. और डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से BR अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन को लेकर, और ये आप याद रखिएगा. अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ. तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, यदि लक्ष्य ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं. अगर हमें लक्ष्य ना मिले तो हम अपने रास्ते बदलें, मंजिल नहीं. आज के वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी वीडियो से जुड़े सभी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें. थैंक यू.